यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद अक्सर हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने बेहद ही कम संसाधनों के साथ कठिन परिस्थितियों में तैयारी की और सफल हो गए। चाहे वो किसी रिक्शा चालक का बच्चा हो या फिर किसी गरीब परिवार से आने वाला युवक। अखबार और डिजिटल वेबसाइट्स ऐसी कहानियों से भरी होती हैं। एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इसी दौड़ में कुछ कहानियां पीछे छूट जाती हैं। कहानियां उनके परिवारों की, कहानी गरीब परिवारों के संघर्ष की जो अपने घर के होनहार बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भेजते हैं। इस प्रक्रिया में एस्पिरेंट्स तो संघर्ष करते ही हैं, लेकिन उनके परिवार भी फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रगल करते हैं। अपने बच्चों को तैयारी कराने के लिए कुछ लोग कर्ज लेते हैं तो कुछ लोग अपनी जमीन तक बेच देते हैं। 28 साल के भरत ने भी 5 साल पहले जब यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया तो उनके परिवार ने उनकी पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का कर्ज लिया। साल 2018 में मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुझे मेरे कुछ रिश्तेदारों के द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो 18 में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके लिए मेरे पिताजी ने कुछ कर्ज भी लिया था। फिर मैंने 18 से 2019 तक मैंने प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए और यूपीएससी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था और सर में भी चोट लगी थी, तो मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। उसके बाद में भी हम कोशिश करते रहे। फैमिली ने मेरी बहुत मदद की, बहुत संघर्ष किया पिताजी ने। घर के खर्चे कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। फैमिली में मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी ने थोड़ा बहुत टिफ़िन वगैरह बनाना भी स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर ने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके मेरी हेल्प कर सकें। कोविड के कारण सारी चीज़ें बंद थी, शॉप भी बंद हो गया, हमारा अर्निंग के रिसोर्सेज सारे बंद हो गए। फिर मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, तो मैंने और मेरे भाई ने सब्ज़ी बेची। ठेले पे सब्ज़ी बेची हमने 3 महीने। पूरे गांव में घूम के सब्ज़ी बेची। मतलब थोड़ा वो लोग टॉन्ट भी मारते थे कि आप तो दिल्ली गए थे या आईएएस बनने गए थे और सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो मुझे उस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और मेहनत करके कमा रहे थे कि, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। हमने हार्ड वर्क किया, 2-3 महीने सब्ज़ी बेची, पापा की हेल्प की, खर्चे निकाले और फिर वापस से लग गए यूपीएससी में। तो पापा ने लोन वगैरह भी ले रखा है, उसके लिए वो भी पे कर रहे हैं। स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। भरत के पिता बाड़मेर के 12 तोला में एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं। उन्होंने 5 साल पहले जो कर्ज लिया था उसका ब्याज वो अभी तक हर महीने देते हैं, लेकिन उम्मीद अभी तक नहीं छोड़ी है। ये 2,000-2,500 रुपये हमारे ब्याज में चले जाते हैं और पहले भी 1.5 लाख का मैंने लोन लिया था और अभी भी वो वापस लेते हैं, बिल भरते हैं, बिल वापस लेते हैं। अभी भी ऋण है हमारे ऊपर। मेरे लड़के ने बताया कि भाई मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। 2017 में से तैयारी कर रहा था, 18 में उसको सेट किया और 19 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा, 2-3 बार कर्जा भी लिया और अभी भी लोन पे चल रहा है मामला और संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर वाले के देने से एकदम तो सफल होंगे और आशा करते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। ये भी लड़का भी तैयारी करता है, मैं भी। मेरी मजदूरी साइकिल का काम, स्कूटर, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, पंचर पार्टी का काम करता हूँ। पूरा परिवार एक यूनिट की तरह पैसा कमाने की जद्दोजहद में लगा है ताकि घर का बड़ा बेटा बाहर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर सके और अफसर बनने का वो सपना पूरा कर सके जिसे पूरे परिवार ने देखा है। वो घर का बजट होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के उसको लिए रखती थी और मैं पहली बार भेजा तो बहुत घबरा गई थी। मेरे बच्चा ये अकेला खाना कैसे बनाएगा और खाएगा कैसे, और सब कठिनाई। ये तो कभी घर पे तो कभी काम किया नहीं था, तो अभी पहली बार भेजा तो बहुत दुख हो गया था मेरे बच्चा। तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे बच्चे को भेजा मैं पढ़ाई के लिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को
और कम करके उसको पैसे वगैरह भेजती थी और सबको खाना वगैरह देती थी। थोड़ी थोड़ी बहुत कटौती करती थी हर चीज़ में। किस किस चीज़ में आप कटौती करते थे? और दूध लाती थी तो वो आधे किलो लाती थी तो वो पाव में ही चलाती थी और उसका सबका ध्यान रखती थी। आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी अफसर बने। मैं सिलाई, अभी भैया बाहर पढ़ने गए तो मैंने सिलाई करना चालू किया, मम्मी ने भी टिफ़िन बनाना चालू किया। और उसके बाद मैं अभी थोड़े ऐसे हम लोग काम करते हैं, वैसे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम भेजते हैं, ऐसे भैया के भेज देते हैं। भैया को मतलब हम जैसे खर्चा कम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि भैया मतलब पढ़ के ऑफिसर बन जाए, हमारा ये सपना है। और हम मेहनत करेंगे। मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, उसके भी मतलब वो पढ़ता है तो उसको बोलते हैं तू पढ़ और तेरे को भी उधर भेजेंगे। और मैं और मम्मी काम करते हैं, जैसे साड़ी की फॉल वगैरह भी करते हैं, जैसे मतलब कुछ भी करके पैसे कमाने हैं और भाई को पढ़ाना है, वो अच्छा ऑफिसर बन जाए। परिवार अपने घर के जवान बच्चों को, जिन पर इनका भविष्य निर्भर करता है, उन्हें बड़े शहरों में भेजते हैं और फिर ये एस्पिरेंट्स तैयारी के चक्र में फंस कर रह जाते हैं। कर्ज, कठिनाइयाँ या कम संसाधन भी इन्हें रोक नहीं पाते। भरत का परिवार अब घर के छोटे बेटे को तैयारी के लिए दिल्ली भेजने की योजना बना रहा है। इसके लिए वे दोबारा कर्ज लेने को भी तैयार हैं। और उसका भी लक्ष्य है कि अभी दिल्ली में वो एक बार एंटर कर ले, एमए में एडमिशन ले ले, डीयू में या जेएनयू में प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए, और वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा। बहुत जल्दी इसकी नौकरी लगेगा। मेरा सपना है कि मेरे बच्चों को दोनों की नौकरी लगेगी। अभी अगर ये दिल्ली जाता है तो इसकी पढ़ाई का भी काफ़ी खर्चा जो है परिवार के ऊपर आ जाएगा। तो अगर इसके खर्चे के लिए भी आप लोगों को और मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगी और इसका भी सब सपना पूरा करूँगी और इसका मेहनत करके अफसर बनाऊँगी, मेरा सपना है। इसके अलावा ऐसी कई कहानियां हैं जो लाइन से उठकर उस पार पहुंच जाती हैं और यूपीएससी रिजल्ट की फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना लेती हैं। मुरादाबाद के मोइन अहमद ने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में 296 रैंक हासिल करके आईएएस सर्विस में अपनी जगह बनाई है। अब उनके घर बधाई देने वालों का मेला लगा हुआ है और परिवार का किया हर एक सेक्रीफाइस अब बधाइयों में बदल गया है। दी प्रिंट के लिए नूतन की रिपोर्ट।